नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों की शुरुआत करते हुए रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इससे पहले 28 मई को भी ईडी के समन पर मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंचे थे। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने मनीष रंजन से टेंडर कमीशन घोटाला मामले में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि ईडी ने बीते 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान दोनों के फ्लैट से ईडी को कई दस्तावेज हाथ लगे थे। ईडी को एक एक्सेल शीट भी बरामद हुई थी, जिसमें कथित तौर पर कमीशन की राशि किन किन लोगों को जाती थी, इसका पूरा विवरण मौजूद है। साथ ही सीट पर मनीष रंजन का नाम भी था। झारखंड के चतरा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ का तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस है। जिले में लू से मरने वालों की संख्या 5 पर पहुंच गई है। तो वहीं मरने वालों में हंटरगंज प्रखंड के 5 व्यक्ति और प्रतापपुर प्रखंड में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जिले में लगातार मिल रही मौत की खबर को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद के निर्देश पर डीआरसीएचओ LR पाठक के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हंटरगंज भेजा गया है। टीम की तरफ से गर्मी से बचने के लिए आवश्यक सुझाव के साथ साथ ORS आदि मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजहर ने बताया कि हीट वेव का प्रकोप चतरा में काफी बढ़ गया है। प्रत्येक दिन लगभग 50 मरीज लू से शिकार होकर सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। क्षेत्र से जानकारी मिलने के उपरांत हंटरगंज जो है एक चिकित्सा दल भेजा जा रहा है, जो कि ये जांच करेगा कि लू से के कारण मौत की खबर आई थी। इसमें जांच किया जाएगा और इसमें हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सभी मरीजों को ORS की घोल ये सब उपलब्ध हो। हमारे सभी संस्थान में ORS काउंटर खुले हुए हैं, ताकि लोग जो इलाज कराने आते हैं उनको परेशानी ना हो, उनको ORS उपलब्ध हो। और वैसे भी सभी लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि धूप से बच के रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी और जो मौसमी तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब का उपयोग करें, जो कि इन लोगों को डिहाइड्रेट रखेगा और गर्मी से बचाव करेगा। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तस्करी के लिए प्रतिबंधित गांजा की बड़ी खेप मुफलिस थाना क्षेत्र में रखी हुई है। उसके बाद आनन फानन में सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर सुनियोजित तरीके से छापेमारी कर महिंद्रा क्वांटो गाड़ी से 47.2 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस तीनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में लेकर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जानकारी प्राप्त कर रही है। 1/6/2024 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गीतहा में 4 चक्का गाड़ी में वकील अंसारी के गैराज में गांजा की डिलीवरी होने वाला है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 चक्का महिंद्रा क्वांटो गाड़ी को 57 kg 200 ग्राम गांजा के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर छत्तीसगढ़ से है। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद संतोष पांडे भूपेश बघेल के सामने हैं। ऐसे में उनके भाग्य का फैसला आगामी 4 जून को मतगणना के पश्चात तय होगा। मतगणना की तैयारी को लेकर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर मतगणना की रिहर्सल की। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा
में से राजनांदगांव में 4 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। वहीं कवर्धा जिले में 2 विधानसभाएं हैं। खैरागढ़ जिले में 1 विधानसभा और मानपुर मोहल्ला जिले में 1 विधानसभा की मतगणना की जाएगी। वहीं लोकसभा के पूरे डाक मत पत्रों की गणना राजनांदगांव में ही की जाएगी। आपको बता दें, अन्य विधानसभाओं से मतगणना के आंकड़े प्राप्त होने पर राजनांदगांव से चक्रवार उद्घोषणा की जाएगी। महासमुंद शहर से लगे ग्राम बिमचा के एक नए मकान में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 3.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब और नकली शराब के ढक्कन, नकली रैपर, खाली शराब की बोतल के साथ एक आरोपी प्रकाश चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए, जिनकी तलाश सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एक्ट की कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। अब गौरतलब है कि महासमुंद आबकारी विभाग के नाक के नीचे ये अवैध सरकारी शराब का कारोबार चल रहा था, जिसकी खबर आबकारी विभाग को कानो कान नहीं हुई। बता दें कि आबकारी विभाग के जिला अधिकारी मीडिया को कोई भी जानकारी देने से बचते रहते हैं। वहीं महासमुंद जिले के सरकारी शराब दुकानों में लगातार पानी मिलावटी शराब बेचे जाने की शिकायत मिलती रहती है। अब इस पर आबकारी विभाग ने कभी संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती नजर आई है। पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं बता दें कि मौके से 2 तस्कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि लाखों की अवैध तस्करी पुलिस और आबकारी विभाग की नाक के नीचे लगातार प्रदेश में जारी थी। ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब गौरतलब है कि महासमुंद आबकारी विभाग के नाक के नीचे ये अवैध सरकारी शराब का कारोबार चल रहा है, जिसकी खबर आबकारी विभाग को कानो कान नहीं हो रही है। पंडरिया में थाना कुकदूर में ग्राम बदना में हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मामले में तस्दीक दी। बुधिया बाई और वीर सिंह ध्रुवे दोनों पति पत्नी आपस में ही शराब पीकर विवाद कर रहे थे, जिसमें वीर सिंह ध्रुवे ने अपनी पत्नी का गला पकड़ के सर को कंक्रीट की चौखट में पटक दिया। सर में चोट लगने से पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई और इसके बाद शव को पुलिस विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें, आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक कबीर धाम ने सूचना जारी करते हुए बताई है। और देखिए, शराब पीकर पत्नी के साथ विवाद किया और उसके बाद मौके पर ही पत्नी को धक्का देकर जब चौखट पे गिराया तो पत्नी मौके पर ही मर गई। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला पति और पत्नी के बीच विवाद का है। दरअसल पंडरिया में थाना कुकदूर में ग्राम बदना में हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को पता चला कि पूरा मामला पति और पत्नी के बीच एक विवाद को लेकर हुआ था। दरअसल बुधरिया बाई और वीर सिंह ध्रुवे दोनों पति पत्नी आपस में ही शराब पीकर विवाद कर रहे थे, जिसमें वीर सिंह ध्रुवे ने नाराजगी जताते हुए अपनी पत्नी का गला पकड़ के सर को कंक्रीट की चौखट पे पटक दिया। सर में चोट लगने से पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही बता दें कि आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। ये जानकारी खुद पुलिस अधीक्षक कबीर धाम ने सूचना जारी करते हुए बताई है। महासमुंद के डबरापारा निवासी एक 23 वर्षीय युवती की हीट वेव से मौत हो गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि युवती की तबीयत 29 मई को खराब हुई थी, जिसके बाद उसे नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि
बाग बहरा स्वास्थ्य विभाग को युवती की मौत हीट वेव से होने की जानकारी नहीं है। मृतका के पिता ईश्वर महानंद ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन और प्रधानमंत्री आवास योजना के ठेकेदार को बताया है, क्योंकि उनका पूरा परिवार विगत 1.5 वर्षों से नीम के पेड़ के नीचे झुग्गी नुमा झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। दरअसल वजह यह है कि परिवार के मुखिया ईश्वर महानंद के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। रोजी मजदूरी करने वाले ईश्वर ने आवास बनाने के लिए नगर पालिका बाग बहरा के एक ठेकेदार को आवास बनाने का ठेका दिया। ठेकेदार की लापरवाही और नगर पालिका के सुस्त कार्यप्रणाली के चलते ईश्वर महानंद का मकान विगत 1.5 वर्षों से अधूरा पड़ा है। अब जिसके चलते इनका परिवार प्लास्टिक तिरपाल से बने झोपड़ी में रहने को मजबूर है, तो वहीं झोपड़ी में रहने और हीट वेव की वजह से जमुना की मौत हो गई। बता दें कि 23 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के पीछे पिता ने नगर पालिका और प्रधानमंत्री आवास योजना पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार की सुस्ती की वजह से और घर ना बन पाने की वजह से वो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर थे और इसी के चलते उनकी बेटी को हीट वेव का शिकार होना पड़ा और उसकी मौत हो गई। बता दें कि लगभग 1.5 वर्ष से उनका मकान अधूरा था और ठेकेदार की सुस्ती की वजह से ये पूरी लापरवाही हुई है। इस प्रकार के आरोप लड़की के पिता ने नगर पालिका और ठेकेदार पर लगाए हैं। बता दूं कि खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। दरअसल छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम में भाई सालिग्राम की तरफ से की गई मारपीट की घटना पर बयान जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से साफ कहा है कि उनके भाई शालिग्राम पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी कानूनी जांच और संवैधानिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हम भाई के इस कृत्य से दुखी हैं और भाई के नहीं बल्कि देश के कानून के साथ हैं। इस मामले में पुलिस निष्पक्ष होकर जांच कर कठोर कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हैं। भाई के बर्ताव से उनका मन उदास है। भारत में कानून है और हम कानून के साथ हैं। इस मामले की पूर्ण जांच हो और वैधानिक कार्यवाही की जाए। पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं। हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना के 20 वर्षीय पुत्र अमोल सक्सेना की हीट वेव के चलते मौत हो गई। बता दें कि अमोल दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और एक हॉस्टल में रहता था। अचानक तबीयत खराब होने पर उनके केयरटेकर देखने के लिए गए, तब उनकी स्थिति काफी चिंताजनक थी। स्वास्थ्य बिगड़ने पर युवक एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने युवक को बचाने का अथक प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक ने अमोल की मौत हुई है। वहीं अमोल का पार्थिव शरीर सोमवार को एयर एम्बुलेंस से जबलपुर लाया गया। गौरी घाट शमशान घाट में अमोल के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ। डिंडोरी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर को आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी के अफसरों ने अपनी गाढ़ी कमाई का जरिया बना डाला। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत डिंडोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़िया खुर्द की, जहां पर RES विभाग ने 57,62,000 रुपयों की लागत से अमृत सरोवर निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली थी, जिसे ठेकेदार सुरेंद्र बिलागर और उपयंत्री संदीप शुक्ला ने आपस में मिलीभगत करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी।
दिया। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार की तरफ से अमृत सरोवर निर्माण कार्य के दौरान नींव में काली मिट्टी की जगह पत्थर युक्त मुरमी मिट्टी डाल दी गई और रोलर भी नहीं चलवाया गया। कहीं कहीं पर वाहनों के आवाजाही के लिए मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाल दी गई थी, जिसे बाद में निकाला नहीं गया। अब इसी कारण भी इस जगह से भारी मात्रा में जल रिसाव हो रहा है। चंबल म्यूजियम की तरफ से आयोजित चंबल क्रिकेट लीग सीजन 3 का फाइनल मुकाबला भिंड और चौरेला टीमों के बीच खेला गया। जालौन, इटावा और भिंड सीमा के बीहड़ों में स्थित चौरेला ग्राउंड पर मुख्य अतिथि शिक्षाविद कैलाश यादव ने फीता काटकर फाइनल मैच में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल को जीवन में उतारना चाहिए। खिलाड़ी पूरी तरह लगन, मेहनत और ईमानदारी से खेलें। बता दें कि चौरेला टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भिंड टीम निर्धारित 15 ओवर भी नहीं खेल पाई। वहीं आपको बता दूं कि भिंड टीम 13.4 ओवर में 74 रन पर ऑल आउट हो गई। भिंड टीम के खिलाड़ी अवनीश ने सर्वाधिक 2 छक्का सहित 14 रन का योगदान दिया। चौरेला टीम के खिलाड़ी विनीत और शिवम ओझा ने 3-3 विकेट झटके, तो वहीं जवाब में उतरी चौरेला टीम 13 ओवर में 7 विकेट के नुकसान से 75 रन बनाकर जीत हासिल की। चौरेला टीम को एक रन के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल पिपलोदी में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के मोतीपुरा से कुलामपुरा बारात जा रही थी। हादसे पर सीएम मोहन यादव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। बता दें कि राजस्थान से आ रही बारात मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रविवार देर रात शाम एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के मोतीपुरा गांव थाना जावर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर राजगढ़ के कमालपुर जा रहे लगभग 30 बाराती राजगढ़ जिले की पिपलौदी चौकी के समीप ट्रॉली के पलटने से हादसे का शिकार हो गए। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से आसमान से बरसती आग जनजीवन के लिए आफत बनी हुई है। जी हां, जनमानस के साथ साथ पक्षी भी भीषण गर्मी से अपनी जान गंवा रहे हैं। पेड़ों की छांव में बैठे पक्षी दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं का शिकार होकर मर रहे हैं। जिले में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गर्मी के कारण अभी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दोपहर के समय चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता और दोपहर के समय जब टेम्परेचर अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है तो दिखाई न देने के कारण एक जगह पेड़ पर बैठे बैठे हवाओं के गर्म थपेड़ों से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में पेड़ के नीचे मृत पड़े पक्षियों को स्थानीय लोग जमीन में खोदकर गाड़ देते हैं, जिससे कोई दूसरी बीमारी न फैले। वहीं आपको बता दें कि चमगादड़ों की बड़ी संख्या में हो रही मौत के बाद वन विभाग की टीम अमृत चमगादड़ों को ले जाती है। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनिक कोतवाली क्षेत्र के टेढ़ी मोड़ के पास अनियंत्रित कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन मजदूरों को टक्कर मार दिया। उनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों का इलाज मंझनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। हादसे के बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन कराकर मंझनपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।